वैदिक काल। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इससे पहले हमने सैंधव संस्कृति की क्लास करा दी थी, आपने वो नहीं की है तो वो कर लें आप लोग, ठीक है। चलिए, नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, कुलीन भी होता है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है। क्लासिकी संस्कृति में अगर पूछ लिया आर्य का अर्थ तो आप क्या समझेंगे, एक उत्तम व्यक्ति समझेंगे, ठीक है। आर्यों का इतिहास मुख्यतया वेदों से होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे जाता है, किसे जाता है, आर्यों को जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद हैं। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। चलिए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान, देखिए इधर कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र बता रहे हैं। कौन बता रहा है, LD कल बता रहे हैं। बृहर्षि देश, बृहर्षि एक देश है और ये बता रहा है पंडित गंगानाथ झा बता रहे हैं, ठीक है। इधर डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ये बता रहे सप्त सैंधव प्रदेश। DS त्रिवेदी बता रहे देव का प्रदेश मुल्तान। दक्षिणी रूस, दक्षिणी रूस बता रहे हैं गार्डन चाइल्ड। मैक्स मूलर मध्य एशिया बता रहे हैं। यहाँ पर मैक्स मूलर का इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मध्य एशिया। पंडित बाल गंगाधर तिलक ये बता रहे हैं उत्तरी ध्रुव। स्वामी दयानंद सरस्वती ये बता रहे हैं तिब्बत। हट एवं पेंका ये जर्मनी बता रहे हैं। पी गाइस डैन्यूब नदी की घाटी, डैन्यूब नदी की घाटी बता रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों, ठीक है, मैक्स मूलर और पंडित बाल गंगाधर तिलक। मध्य एशिया मैक्स मूलर बता रहे, उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है सरस्वती वाला, ठीक है, दयानंद सरस्वती ये तिब्बत का बता रहे। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहें तो पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट करना चाहें तो ये 3 मैंने बताए वो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। ऋग्वैदिक को पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक को उत्तर वैदिक, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिमी में कुंभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां क्रुमु, कुंभा, गोमती, सुबासस्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव सभ्यता की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, परुषणी, वितस्ता, सिंधु, सूत्रदी तथा अश्कनी। ये 7 नदियों के नाम है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग नोट कर लें। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। इसमें कश्मीर की 1 नदी का उल्लेख मिलता है, मरुद्विदा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है, सिंधु नदी का, ठीक है। जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे माते तमा, देवी तमा, नदी तमा नदियों में प्रमुख कहा गया है, ठीक है, ये नाम है इसका। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण
हिरण्याई कहा गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने बृहर्षि देश कहा है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने बृहर्षि देश कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा है। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई एशियाई माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नास्तेय का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल की नदियां, अभी जो नाम है आधुनिक, ठीक है, और जो प्राचीन है ये पुरानी वाली प्राचीन, और ये आधुनिक अभी की। ठीक है, क्या नाम हो गया? अस्कनी का अब चिनाब हो गया है नेम फ्रेंड्स। विपाशा का ब्यास हो गया है। परुषड़ी का रावी हो, ठीक है, परुषड़ी का रावी हो गया है। वितस्तता का झेलम हो गया है। ठीक है, तो ये सब ओल्ड नेम मिलान के लिए आ जाते हैं, तो आप लोग इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें। और भी नेम है बहुत सारे, देखिए। कुंभा काबुल हो गया, कुमरू का कुर्रम हो गया, गोमती का गोमल हो गया है, सुवास्तु का स्वात हो गया, सदानीरा का गंडक हो गया है, सदानीरा का गंडक हो गया है, इंपॉर्टेंट है। सुतरुदी का सतलुज हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, सतलुज। दर्शद्वंती का घग्गर हो गया, घग्गर बोलते घग्गर। वैदिक साहित्य को ऋतु भी कहा जाता है। ऋतु का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदेत्री या त्रि कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं, उनको संहिता कहते हैं। चारों भागों को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य और उपनिषद हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य और उपनिषद। देखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएं हैं, 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त वालखिल में हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। कौन से प्राचीन माने जाते हैं? 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। टोटल मंडल मैंने कितने बताए थे? 10 मंडल बताए थे। ठीक है, कितने मंडल बताए थे? टोटल 10 मंडल बताए थे। चलिए, ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता देख लेते हैं। ऋग्वेद के मंडल और रचयिता देखिए। प्रथम मंडल के कौन थे? मधु छमदा मेधा तिथि थे। द्वितीय मंडल के ग्रत्स मद थे। तृतीय मंडल के विश्वामित्र थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चतुर्थ मंडल के वामदेव थे। चतुर्थ मंडल के वामदेव थे 5। ठीक है, पंचम मंडल के अत्रि थे। षष्ठम मंडल के भारद्वाज थे। सप्तम मंडल के वशिष्ठ थे। अष्टम मंडल के कण्व एवं अंगिरस थे। नवम मंडल के अंगिरस और अन्य ऋषि थे। दसम मंडल के विमदा, इंद्रा, सची और अन्य थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया है फ्रेंड्स? यहाँ पर तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट, चलिए आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सर्वत्र सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता है। ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में शून्य सेव आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड
यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। ये वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है।